हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है 2 मार्च 2025 को हिमाचल प्रदेश का प्रिलिमिनरी एग्जाम होने वाला है एंड टुडे इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू कवर 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट. सो आई एम हियर विद यू शशांक सिंह फ्रॉम जुडिशरी गोल्ड दिल्ली सेंटर एंड हम कवर करते हैं जो 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है. साथ में इन दिस एंटायर सेशन मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूंगा वो सेक्शंस भी जो बहुत ज्यादा रेलिवेंट हैं इस पूरे इनेक्टमेंट के लिए. अगर देखें दोनों इनेक्टमेंट्स को, वाइल्ड लाइफ एक्ट को भी और फॉरेस्ट एक्ट को भी, तो दोनों ही एक्ट की जो कह सकते हो आपका पढ़ने की रिक्वायरमेंट है वो एक स्पेसिफिक तरीके से आपको करनी पड़ेगी बिकॉज हिमाचल प्रदेश में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस की तरफ से ही आते हैं. रिपीटेडली आपको वही सेक्शंस को कवर करना पड़ेगा. तो इसी रीजन की वजह से हम यहां पे सेशंस कवर कर रहे हैं जिसमें हम 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे आज इन इनेक्टमेंट से एंड फ्रॉम अदर इनेक्टमेंट्स एज वेल इन अ लेटर वीडियो इटसेल्फ. सो हियर इन सबसे पहले मैं आपको एक खुशखबरी बताना चाहता हूं दैट दिल्ली सेंटर इटसेल्फ इज कमिंग अप विद अ हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज बूट कैंप ऑन 9th of February 2025. तो यहां पे आपका 9 फरवरी को 10 AM ऑनवर्ड्स आपका ये पूरा का पूरा एक बूट कैंप होगा जिसमें आप अपने सारे के सारे पर्टिकुलरली जो स्पेशल एंड लोकल लॉज हैं रिलेटेड टू दी हिमाचल प्रदेश जुडिशरी एग्जाम जो 2 मार्च को होगा वो आप यहां पे कवर कर पाएंगे. सो लेट्स प्रोसीड विद द सेशन विदाउट टेकिंग एनी टाइम. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज for which one of the following purposes may the chief life warden not grant to any person a permit to enter and reside in a particular sanctuary. क्वेश्चन से समझ में आ रहा होगा दिस क्वेश्चन pertains to the वाइल्ड लाइफ एक्ट एंड यहां पे हम बात कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन. नाउ दिस पर्सन हैज बीन एम्पावर्ड अंडर द इनेक्टमेंट विद सेवरल पावर्स. उसके काफी सारे फंक्शंस हैं उनको हम अभी कवर नहीं करेंगे बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहां पे क्वेश्चन ये सिर्फ पूछ रहा है कि कौन से पर्पस के लिए जो हमारा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है वो ग्रांट नहीं करेगा परमिशन टू एंटर एंड रिजाइड इन अ पर्टिकुलर सैंक्चुरी. सैंक्चुरी एज वी नो इज अ प्लेस वेयर इन पर्टिकुलर प्लांट्स, पर्टिकुलर योर एनिमल्स दे आर प्रोटेक्टेड सो दैट यू नो दे कैन बी कंजर्व्ड, दे कैन बी प्रोटेक्टेड. दैट इज द एसेंस हियर इन. तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द ऑप्शंस आर फोटोग्राफी, स्टडी ऑफ वाइल्ड लाइफ, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेंस और साइंटिफिक रिसर्च. So when you read the particular enactment, आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा that photography is very much permitted, study of wildlife is also permitted, scientific research is also permitted. There are several other grounds as well, but here collection of specimens is not at all the particular reason why a chief warden will grant you to enter and reside into a particular sanctuary. So answer here is option number C, collection of specimens. So this particular provision is covered under section 28 clause 1 of the wildlife act. तो जब आप section 28 clause 1 देखते हैं wildlife act का वहां पे आपको ये क्लियर हो जाता है. अब जो ये मैं आपको सेक्शन साथ साथ में नोट डाउन कराऊंगा हर एक पर्टिकुलर एमसीक्यू के साथ में आप उनको जरूर कवर करना. राइट आप पूरा इनेक्टमेंट एक बार को अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें ज्यादा ध्यान देना आप इन पर्टिकुलर सेक्शंस के ऊपर बिकॉज यहां से जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीटेडली बनते हैं. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. We deals with the imprisonment for doing the prohibited acts in reserved forest under section 26. Again very vital important section Indian Forest Act का आपका section 26. बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहां से भी बनते हैं. अभी नोटिस करेंगे हम इन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में भी कई क्वेश्चंस होंगे जो 26 के ऊपर ही आए हैं. इट सेज कितनी इंप्रिजनमेंट है फॉर डूइंग द प्रोहिबिटेड एक्ट्स जो कि एक रिजर्व फॉरेस्ट में एक पर्सन को रोका गया है, प्रोहिबिट किया गया है. When you look at the section itself, it clearly points out that it is 6 months. यूजुअली इनेक्टमेंट में आप इसमें देखेंगे जो पनिशमेंट होगी या तो 6 months की होगी या फिर फाइन हो जाएगा 500 रुपए कुछ का या फिर दोनों हो सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम सर्टेन ऑब्लिगेशंस जो इंपोज करी गई हैं आपकी फॉरेस्ट ऑफिसर्स के ऊपर वहां थोड़ी आपके रिपरकशंस इफ दे आर फॉर एग्जांपल सीजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सम अदर पर्सन वेक्शियसली और विदाउट इन अ मैलाफाइड इंटेंशन वहां थोड़ी आपकी एक्स्ट्रा हो जाती है जो पनिशमेंट है. बट नेवरदलेस हियर द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज option number C, that is 6 months. Next, which of the following chapters of the Indian Forest Act deals with the control of timber and other forest produce in transit? Now, before coming to this very question, एक बात आपको मैं convey करूंगा.
पूरे पूरे दोनों जो ये इनएक्टमेंट्स हैं आपके, वाइल्ड लाइफ एक्ट हो गया या फिर फॉरेस्ट एक्ट हो गया, दोनों में एक तो इंडेक्स को आपको प्रॉपरली आपको पर्टेन करना है, बिकॉज इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं इस इनएक्टमेंट के ऊपर। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नोट डाउन करेंगे, आपको एक चीज नोटिस होगी कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आइदर ऑन दी सेक्शन नंबर, पूछ लेंगे भैया सेक्शन नंबर कौन सा है ये, वो कन्वे कर दो आप, या फिर उसमें आ जाएगा चैप्टर कौन सा है, दैट which particular chapter deals with this thing, or this chapter is with respect to which particular part. So अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट एक्ट की, कंट्रोल ऑफ टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन ट्रांजिट, दैट इज कवर्ड अंडर चैप्टर 7 itself. जब चैप्टर 7 पढ़ते हैं वहां पे ये कवर हो जाता है. सो हियर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी. फर्दर, what is the term of imprisonment prescribed under section 63 of the Indian Forest Act for counterfeiting or defacing marks on trees, timber and for altering boundary marks. अब यहां पे थोड़ा सा है ना enhanced punishment है, अगेन दिमाग में लगाना, बिकॉज फॉरेस्ट एक्ट में क्या कर रखा है, फॉरेस्ट की प्रिजर्वेशन के लिए एक इनेक्टमेंट बनाया हुआ है. अब वहां पे अगर अथॉरिटीज ने कोई स्पेसिफिक मार्किंग की हुई है, अगर आप मार्किंग को हटा देते हैं, राइट, इफ यू ट्राई टू इन एनी वे काउंटरफीट करते हैं, गलत तरीके से मार्किंग वगैरह करते हैं वहां पे, या फिर डेफेसिंग करते हैं आप मार्क्स ऑन द ट्रीज या फिर टिम्बर वगैरह पे, ऑल्टर करते हैं बाउंड्री मार्क्स वगैरह को, तो थोड़ी एनहेंस्ड पनिशमेंट यहां पे आपको मिलती है. हियर इन इफ यू लुक एट द पर्टिकुलर प्रोविजन सेक्शन 63, द punishment is for 2 years. So again the answer is here option number C, that is for 2 years. Coming further, question number 5 deals with which one of the following have the power to try summarily any forest offense punishable with imprisonment for a term not exceeding 6 months or fine not exceeding 500 rupees, or with both under section 67 of the Indian Forest Act. वापस एक और क्वेश्चन है आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के. जब सेक्शन 67 आप देखेंगे, वहां पे जो ये पावर दे रखी है, द पावर विच इज गिवन, राइट, इट इज गिवन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एज वेल एज एनी पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जेएमएफसी को भी पावर है. सो हियर द आंसर अगेन इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी. देख लो, अब सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं, रिपीटेडली ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे. अब यहां तो था सेक्शन 67 में, चलो ठीक है कन्वे कर दिया, लेकिन साथ में पूछ लिया कि उसके अंदर किसको पावर दे रखी है, राइट, तो उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं. द एंटायर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन अंडर द पर्टिकुलर हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम, that will be asked from, I am talking about the special laws and the local laws, it will be specifically on the Bayer Act. तो अगर आपकी बेयर एक्ट की एक पकड़ अच्छी बन चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बनी तो जैसे मैंने आपको बताया on 9th of Feb we are coming up with a particular boot camp which will be catering to the special and local laws of हिमाचल प्रदेश. तो आप वहां पे जाके हमारे साथ आइए, पढ़े पूरे दिन, आपका 5-6 घंटे की क्लासेस होंगी, उसमें हम पूरा का पूरा आपके जितने भी स्पेशल एनेक्टमेंट्स हैं उनको कवर करेंगे. चलिए आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 डील्स विद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ व्हीकल according to the definition of vehicle under section 2 of the Wildlife Protection Act 1972. So again वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना गया था प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए विद रिस्पेक्ट टू दी वाइल्ड लाइफ, जिसमें आपके आ सकते हैं एसेंशियली द प्लांट्स एज वेल एज द एनिमल्स, राइट. तो वहां पे जो आप सेक्शन 2 देखते हैं विच इज एसेंशियली डीलिंग विद द डेफिनेशन क्लॉज, उसके अंदर जब हम जाते हैं वहां पे डेफिनेशन दे रही है व्हीकल की. दिस इज अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 33. सेक्शन 233 में बता रखा है कुछ कुछ स्पेसिफिक जो एनिमल्स हैं उनको आप व्हीकल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट. सो देयर इन द ऑप्शंस आर बुल, यस, हमने बुल का भी इस्तेमाल होता देखा जैसे कार्ट वगैरह के लिए, बफेलो एज वेल, म्यूल कैन ऑल्सो बी यूज्ड, बट पर्टिकुलरली याक इज नॉट यूज्ड फॉर पर्पज ऑफ द व्हीकल इटसेल्फ. सो हियर द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. अगेन definition clause, the section 2 of the Wildlife Protection Act is one of the most important section there is. वहां से क्वेश्चंस कई बार रिपीटेडली आते हैं. यू हैव 39 क्लॉजेस देयर इन, दैट इज वेरी वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट. अभी जैसे उसमें अमेंडमेंट भी हुई थी एंड आफ्टर द अमेंडमेंट हैज टेकन प्लेस, 2022 में बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुई आपकी वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर, एंड आफ्टर द अमेंडमेंट रिपीटेड क्वेश्चन उसके अंदर से बन सकते हैं, राइट. तो वो भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा उसमें. तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है याक. Further, the provision that no wild animal shall be ordered
to be killed unless the chief wildlife warden is satisfied that such animal cannot be captured, tranquilized or translocated, जो कि सेक्शन 11 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में मिलता है। वो कहां से आया था, राइट, फ्रॉम वेयर दिस प्रोविजन हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, या फिर अमेंड कैसे किया गया था। हियर द आंसर इज एक्ट नंबर 16 ऑफ 2003 अमेंडमेंट। 2003 की जो अमेंडमेंट हुई थी सेक्शन 11 में, उसके अंदर इसको एम्पावर किया गया था हमारे, अगेन जो हमारा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है। रिसेंटली एक स्टेट है जो सेक्शन 11 को चैलेंज कर रहा है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि वो जो पर्टिकुलर स्टेट है आपका, वो ऐसा क्यों कर रहा है, एंड व्हाट इज द डिस्प्यूट विच इज गोइंग ऑन। बिकॉज द पावर हियर, मैं एक थोड़ा सा आपको बेसिक बताता हूं, द पावर हियर इज विद द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इटसेल्फ। वो डिटरमाइन करेगा कि अगर एक पर्टिकुलर जानवर है जिसको, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वाइल्ड एनिमल, राइट, लेट्स से वाइल्ड बोर है एक, वो आ गया किसी रेजिडेंशियल इलाके में, दैट पर्टिकुलर एनिमल अगर वो कैप्चर नहीं कर सकते, ट्रैंकुलाइज नहीं कर सकते, ट्रांसलोकेटेड नहीं कर सकते, तो उसको मारने के ऑर्डर दे दिए जाए। तो इज द पर्टिकुलर क्वेश्चन हियर, राइट। अब बिकॉज ऑफ सर्टेन एम्पावरमेंट अंडर सोलिली द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, जो कि किसी स्टेट में 4 होते हैं, 5 होते हैं, ये प्रोविजन की वजह से कई बार ना जो कह सकते हो जो जन की एक पर्टिकुलरली एक लोगों की एक पर्टिकुलर लाइफ है, उसके कई बार खतरे में आ सकती है, बिकॉज दैट पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल माइट बी वॉन्डरिंग इन द रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस व्हिच गोज ऑन इन सेवरल स्टेट्स। इस रीजन की वजह से ये थोड़ा सा कंटेंशियस है इस टाइम पे, एंड अ सिंगल पर्टिकुलर स्टेट इज रेजिंग दिस इशू कि जो ये पावर है ये दूसरों को देनी चाहिए, दिस शुड बी गिवन टू अदर ऑफिसर्स एज वेल, सो दैट दे कैन पर्टिकुलरली कैटर टू द सिचुएशन। तो ये डायर सिचुएशन होती है, उनको कैटर कर पाए। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, पढ़ के जान के थोड़ा जानकारी लो इसके बारे में, देन टेल मी विच स्टेट इज कंटेंटिंग रिगार्डिंग दिस पावर ऑफ द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। सो हियर बट द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एक्ट नंबर 16 ऑफ 2003। चलो, under which section of wildlife protection in 1972 the provisions exist that no person shall tease, molest, injure or feed any animal or cause disturbance to the animal by noise or otherwise to particularly litter in the grounds in a zoo। तो जब zoo देखते हैं हम, zoo की डेफिनेशन आपकी दे रखी है सेक्शन 239 के अंदर, बल्कि रिसेंटली इसको अमेंड भी किया गया था। सो इन दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन जू के बारे में बता दिया। उसके बाद में बोला गया कोई भी अगर एनिमल है जो जू के अंदर कैप्चर्ड है, जू के अंदर वो उस एनिमल को रखा गया है, आप ना तो उसको टीज करेंगे, मोलेस्ट नहीं करेंगे, इंजर फीड नहीं करेंगे, उस एनिमल को डिस्टर्बेंस वगैरह कॉज नहीं करेंगे। सो द पर्टिकुलर प्रोविजन हियर इज ऑप्शन नंबर, वी कैन से ऑप्शन नंबर 38G इज द आंसर हियर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो आप सेक्शन 38J देखते हैं, वहां पे कन्वे किया हुआ है कि किस तरीके से ऑब्लिगेशन है एंड एक रेस्ट्रिक्शन है लोगों के ऊपर, सो दैट दे डू नॉट फीड द एनिमल, उनको परेशान ना करें, अपनी जो प्रोटेक्टिव एक पर्टिकुलर एक प्लेस है उनके लिए, वहां उनको आराम से शांतिपूर्वक रहने दिया जाए। फर्दर क्वेश्चन नंबर 9, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू एस्टैब्लिश अ फॉरेस्ट कोर्ट। अगेन अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो फॉरेस्ट कोर्ट कौन से सेक्शन के तहत एक एस्टैब्लिश कर सकती है, बना सकती है। फॉरेस्ट कोर्ट स्पेसिफिकली मेंट फॉर दी पर्पस ऑफ दी फॉरेस्ट एक्ट, जिसमें जो ऑफेंसेस है फॉरेस्ट एक्ट के अंदर, जो एम्पावरमेंट्स है, जो ऑब्लिगेशंस अराइज होती हैं, उनके रिगार्डिंग कैटर किया जा सके। अगेन दिस इज अ सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, प्योरली आप बेयर एक्ट अगर जानते हैं, बेयर एक्ट को अगर आपने थोड़ा पढ़ा है तो आप इसको आराम से आंसर कर पाएंगे। हियर अगर आप सेक्शन 17 पढ़ते हैं, सेक्शन 17 ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट डिक्लेयर्स दैट इट इज द पर्टिकुलरली स्टेट गवर्नमेंट। अगेन क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सी गवर्नमेंट एम्पावर्ड है फॉरेस्ट कोर्ट बनाने के लिए अंडर सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस, आपको प्रोविजन अच्छे से पढ़ना है, दोनों क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। बट हियर इन अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट फॉरेस्ट कोर्ट बनाती है, दैट इज अंडर सेक्शन नंबर 17। रिमेंबर दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इटसेल्फ। फर्दर क्वेश्चन नंबर 10, the district magistrate or any magistrate of first class may summarily any forest offense punishable with imprisonment for a term not exceeding। अगेन एक क्वेश्चन आ गया जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कवर किया था, राइट, वी कवर्ड इट इन अ डिफरेंट वे, सेम प्रोविजन पे क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा पहले हमने इसको डिस्टिंक्टिवली अलग तरीके से डील किया था। हियर इन अगेन व्हेन वी रीड सेक्शन 67 ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट, वहां पे बता रखा है कि जो आपका डीएम है वो भी कर सकता है, ही इज ऑल्सो एम्पावर्ड, ये क्वेश्चन भी आया था पहले,
and the JMFC, he is also empowered to try the cases, right? But the power to try the cases summarily, that is through in a summary procedure, that can be done. लेकिन आप जो imprisonment है एक लिमिटेड तक दे सकते हो, एक लिमिट एसेंस तक दे सकते हो. जब सेक्शन 67 हम पढ़ते हैं प्रोविजन का, इट क्लियरली डिक्लेरेट्स दैट द पावर इज फॉर 6 months ओनली. 6 महीने से ज्यादा की अगर पावर, अगर आपको imprisonment देनी है in that particular case, वो summarily try नहीं हो सकता केस, right? So the option number B is the answer here. Further, question number 11, which one of the following is not the member of National Board for Wildlife? Again, Wildlife Protection Act. And the section is section number 5A, जो कि काफी इंपॉर्टेंट वाइटल सेक्शन है. सेक्शन 5A, 5 कैपिटल जो आपका A है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है. यहां पे बता रखा है आपका कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ होती है, उसके मेंबर्स बता रखे, देयर लिस्ट ऑफ मेंबर्स देयर इन, राइट? तो आपको थोड़ा उन पे ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से मेंबर्स हैं, कौन नहीं है. क्यों? क्वेश्चन यहां पे सिंपल बन के आ गया, कौन मेंबर नहीं है, राइट? अब आपको पता भी हो, चाहे सेक्शन 5A के अंदर हम कैटर करते हैं वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर कि भैया ये पर्टिकुलर जो मेंबर्स होंगे आपके नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के, बट यहां पे पूछ लिया कौन नहीं है, तो प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी अगर आप प्रोविजन को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे. दैट्स व्हाई इट सेज प्राइम मिनिस्टर, yes, he is a member. Chief of Army Staff is also a member. Director General of Tourism is also a member. However, the Law Minister of India is not at all a member of this particular National Board for Wildlife. तो सेक्शन 5A कैटर करते हुए समझ पाओगे. थोड़ा सा प्रोविजन के अंदर का क्वेश्चन है, लेकिन अगेन बेयर एक्ट बेस्ड ही है. फर्दर, from the date of notification of declaration of sanctuary under section 18 of the Wildlife Protection Act, the collector shall as far as possible complete the acquisition proceeding within a period of. कितने समय में पर्टिकुलरली आपको जो है आपकी कह सकते हैं पूरी की पूरी जो प्रोसीडिंग है एक्विजिशन करने की, वो कितने समय में आपको खत्म करनी है. अगेन सेक्शन 18 सेक्शन बेस्ड प्रोविजन आपका वाइल्ड लाइफ एक्ट का, सेक्शन 18 अगर पढ़ते हैं इजीली वहां पे कैटर कर पाओगे. अगेन द टाइम पीरियड फॉर दिस एक्विजिशन हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर 2 years. 2 साल का समय यहां पे दे रखा है, जिसके अंदर जो हमारा कलेक्टर है वो आपकी पूरी की पूरी एक्विजिशन प्रोसीडिंग को खत्म करेगा. अगेन क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी. The chairperson and every member other than the member secretary of Central Zoo Authority shall hold office for such period not exceeding. Again एक पूरा क्वेश्चन आ गया आपका. अब सेंट्रल जू के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है. सिंपली यहाँ पे पूछा गया कि भैया कितने साल तक के लिए जो आपका चेयरपर्सन है और दूसरे मेंबर्स हैं अपार्ट फ्रॉम द सेक्रेटरी, कितने समय तक के लिए वो एक ऑफिस होल्ड करते हैं. द टेन्योर विच हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर अंडर दिस फॉर देयर पर्टिकुलर मेंबरशिप इज 3 years, राइट? तो रिमेंबर क्वेश्चन 13 में आपका यहाँ पे चेयरपर्सन के रिगार्डिंग अगर पूछा है कितनी मेंबरशिप है उनकी, कितने समय तक के लिए रहती है, दैट इज पर्टिकुलरली योर 3 years. एंड इसको आप कवर कर सकते हो, दैट इज अंडर सेक्शन 30.